फिक्र में हमारी आज की पहली खबर का कोड वर्ड है डीलिमिटेशन, यानी परिसीमन। देश की राजनीति में आज इसी शब्द की काफी चर्चा है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना है, उससे ठीक पहले परिसीमन फिर ट्रेंड कर रहा है और विपक्षी खेमे में हुई एक हलचल से अचानक विमर्श शुरू हो गया। जो दल 2 महीने पहले तक इसका खुलकर विरोध कर रहे थे, उन दलों का दिल इस बिल के लिए धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा। ये वही विधेयक है जिस पर विपक्षी एकजुटता के आगे बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से पहले केंद्र सरकार हिट विकेट हो गई थी, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद अब मामला नए रंग में दिख रहा है। समीकरण बदलने लगे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो संसद में गेम चेंजर हो सकते हैं। शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले के एक बयान ने सियासी गणित में नया एंगल जोड़ दिया। सुप्रिया सुले ने कहा, यदि 50% सीटें बढ़ाने की शर्त लागू की जाती है तो हम समर्थन करने पर विचार करेंगे। सुप्रिया सुले सरकार से इस फॉर्मूले का आश्वासन लिखित रूप में चाहती। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। सुप्रिया सुले का यह बयान सरकार को सुकून दे रहा है, लेकिन सहयोगी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और उद्धव गुट उनके बयान से असहज हैं। हालांकि शिंदे गुट सुप्रिया सुले की तारीफ कर रहा है। अच्छी बात है अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। वो अगर करते हैं, समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन। अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई भी हालत में ये बिल पारित करने के लिए डिलिमिटेशन का उसकी पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डिलिमिटेशन के बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है। हमें विश्वास है कि डीएमके हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे। ये अपनी सुविधा के आधार पर, अपने सुविधा के अनुसार जाति और धार्मिक समीकरण जोड़ करके डिलिमिटेशन करेंगे तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और आधार वो बनाए, चाहे जनसंख्या बनाए या भौगोलिक में क्षेत्रफल बनाए, एक आधार बना करके पूरे देश में लागू करें, कोई इसका विरोध नहीं होगा। सवाल यह है कि आखिर परिसीमन का यह पेच है क्या? आखिर सरकार मॉनसून सत्र में वो कौन से बिल लाने वाली है जो विपक्ष को साथ लिए बिना पास करा पाना मुश्किल है? यह पूरी खबर और उसके पीछे का नंबर गेम समझते हैं। मॉनसून सत्र में सरकार 130वें और 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने की कोशिश में है। 130वें संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान है।
131वें संशोधन विधेयक में लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना और जनगणना के आंकड़ों का इंतजार किए बिना 33% महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है। ये ऐसे निर्णय हैं जिन्हें लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है, जिसके लिए दोनों सदन 2/3 बहुमत जरूरी है उसमें। अब यहीं से सरकार के लिए संसद का नंबर गेम अहम हो जाता है, जो उसके पक्ष में नहीं है। दोनों सदन में सरकार 2/3 के आंकड़े से थोड़ा पीछे है, इसीलिए विपक्ष का साथ जरूरी है। ऐसे में परिसीमन बिल पर सुप्रिया सुले के संकेत और शर्त ने संसद के गणित को और दिलचस्प बना दिया। देखिए, 543 सीटों वाली लोकसभा में 2/3 बहुमत का लकी नंबर है 36 यानी 36। सदन में एनडीए के 324 सांसद हैं। 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 का है। अगर संविधान संशोधन बिल पास करवाना है तो सरकार को 36 अतिरिक्त वोट चाहिए। जाहिर है विपक्षी खेमे का साथ मिले बिना यह संभव नहीं है। एनसीपी शरद गुट से पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार की नजर विपक्षी खेमे के जेएमएम, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों पर भी है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37, आरजेडी के 4 और शरद गुट के 8 सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के 3, आप के 3 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सांसद भी सत्ता पक्ष के संपर्क में हैं। अगर शरद गुट के 8 सांसद साथ आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 324 से बढ़कर 332 हो जाएगा। फिर भी 28 वोट की तो जरूरत होगी, यानी गणित अभी भी पूरा नहीं हुआ। और यहीं से शुरू होता है डीएमके का फैक्टर। संसद में नंबर गेम ऐसा है कि एक एक सांसद का गुणा गणित देखा जा रहा है। अगर सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाने के फॉर्मूले पर सहमति बनती है तो शरद गुट के रुख में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ इतने वोट ही काफी नहीं है। ऐसे में समर्थन जुटाने के साथ सरकार वोटिंग से दूरी के विकल्प पर भी काम कर रही है। लेकिन 36 वोट के इस खेल में असली खिलाड़ी तमिलनाडु की पार्टी डीएमके है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 8, यानी दोनों सदन में पार्टी के कुल 30 सांसद हैं। अगर शरद गुट और डीएमके दोनों सरकार के समर्थन में वोट करती हैं तो लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा। 2/3 के 360 के नंबर से सिर्फ 6 वोट दूर। अगर डीएमके समर्थन के बजाय वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है तो सदन में मौजूद सांसदों की संख्या घट जाएगी और बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आएगा। लोकसभा के गणित के बाद अब राज्यसभा का नंबर भी देखना जरूरी है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा 164 है। सरकार के पास 155 सांसद हैं। बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद यह नंबर बढ़कर 158 तक पहुंच जाएगा, यानी 6 सांसद वहां भी कम पड़ रहे हैं। राज्यसभा में सरकार का नंबर गेम लोकसभा के मुकाबले आसान दिखाई दे रहा है। 2/3 बहुमत के लिए सिर्फ 6 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी और अगर 12 सांसद वोटिंग से दूर रहते हैं तो सरकार के लिए गणित और आसान हो सकता है। राज्यसभा में डीएमके के 8 सांसद हैं, मतलब डीएमके चाहे समर्थन या दूरी बनाए, दोनों ही स्थिति में उसका फैसला सरकार के लिए अहम होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि परिसीमन की चाबी अब भी डीएमके के हाथों में है। पूरा मामला 50% वाले लिखित फॉर्मूले पर शिफ्ट हो गया है। सवाल है सरकार क्या करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा में 50% सीटों को बढ़ाने की मांग पर केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि परिसीमन के अलग अलग विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। सरकार विपक्षी दलों के साथ खुले मन से चर्चा को तैयार है। सूत्र बता रहे हैं कि परिसीमन को लेकर अंतिम निर्णय व्यापक विचार विमर्श और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद लिया जाएगा। भले ही सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया और ना ही बिल आया, लेकिन समर्थन की शर्तें पहले ही सामने आ गई हैं। शरद गुट की सुप्रिया सुले परिसीमन में 50% के हिसाब से सीटों का इजाफा चाहती हैं। अगर विपक्ष की यह शर्त मान ली गई तो राज्यों की तस्वीर कितनी बदल सकती है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर 50% का फॉर्मूला लगा
तो संख्या बढ़कर 120 हो जाएगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से महाराष्ट्र का नंबर बढ़कर 72 हो जाएगा, बंगाल की सीटें 42 से बढ़कर 60 को पार कर जाएंगी, बिहार में भी लोकसभा की 60 सीटें हो सकती हैं, तमिलनाडु का नंबर बढ़कर 59 हो जाएगा। इसी तरह झारखंड में भी ठीक ठाक सीटों की संख्या हो जाएगी। अगर यही सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर बढ़ाई गई तो दक्षिण राज्यों को इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन 50% के यूनिफॉर्म फॉर्मूले से दक्षिण के राज्यों को भी फायदा हो सकता है। अब फिक्र का लेंस ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो विपक्ष कल तक यह कह रहा था कि बिना परिसीमन के महिला आरक्षण लागू हो, उसी खेमे से 50% वाले संकेत मिल रहे हैं। सियासत में हवा बदलते देर नहीं लगती। देखने वाली बात होगी कि क्या मॉनसून सत्र में सरकार अपने पक्ष में समर्थन जुटा पाती है या फिर बिल का हाल वही होने वाला है जो 2 महीने पहले हुआ था। हालांकि यहां पर एक टर्निंग पॉइंट यह है कि डीएमके अब कांग्रेस से बहुत खफा है, तमिलनाडु में जो हुआ उसके बाद से।